तो चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं ऑटो इम्यूनिटी से। ऑटो इम्यूनिटी का एक सिंपल सा मतलब है जब हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट यानी हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे, तो सिंपल भाषा में उसको क्या कह देते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। व्हेन बॉडीज own immunity goes against itself, this is called autoimmunity। देखो NCERT क्या कहती है, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स के पास मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी से वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ यानी खुद की बॉडी की सेल और जो बाहर से आने वाली सेल है पैथोजन की सेल्स, उनमें वो डिफरेंशिएट कर सकता है। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ये डिफरेंस नहीं कर पाता है और डिफरेंस ना करने की वजह से वो खुद की बॉडी की ही सेल को किल करने लगता है, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या है, हायर वर्टिब्रेट हैज memory based acquired immunity due to which it can differentiate between self and non self cells। तो इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स और जो बाहर की सेल्स है उनमें डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन कभी कभी कई रीजन की वजह से, अब कौन कौन से रीजन हैं एनसीईआरटी में मेंशन है स्टूडेंट, या तो जेनेटिक रीजन हो सकता है या कुछ अननोन रीजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ये डिफरेंस करना भूल जाता है और खुद की बॉडी की ही सेल को किल करने लगता है। क्लियर? बट समटाइम ड्यू टू जेनेटिक और unknown reasons immune system starts to kill body's own cells and this condition is called autoimmunity। क्लियर? और इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्लियर? इसको हमने नाम क्या दिया है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब ये जो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए हमने रीजन लिख तो दिया स्टूडेंट कि ये जेनेटिक हो सकते हैं या अननोन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक भी ये ऑटो इम्यून डिजीजेस का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो नहीं पता, यानी अननोन कैटेगरी में ही ये आते हैं। क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। डिजीज़ के नाम पे जो सिम्टम्स आते हैं उनका ही ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा तभी ऑटो इम्यून डिजीज़ के अधिकतर सिम्टम्स आते हैं।
तो इम्यूनोसप्रेसेंट देके इसको सप्रेस किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है ऑटो एंटीजन। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो। ऑटो एंटीजन क्या होते हैं? खुद के ही एंटीजन को हम ऑटो एंटीजन कहते हैं, बट हम ये टर्म इस डिजीज में यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिजीज पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, बॉडी की खुद की सेल या सेल पे लगे हुए किसी प्रोटीन को एज अ ऑटो एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है और उसको फौरन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उसको किल करने लगता है। तो ऑटो एंटीजन क्या है? वो एंटीजन या वो सेल जिसको इम्यून सिस्टम ने बाहर का मॉलिक्यूल मान लिया है और उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। क्लियर। सो ऑटो एंटीजन्स आर यूजुअली cells or proteins of cells recognized as foreign molecule by immune system of autoimmune patient। क्लियर। तो जिसको बाहर की सेल बाहर का मॉलिक्यूल मानेगा उसको ऑटो एंटीजन कहा है और ऑटो एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना के फिर उसको किल करने लगेगा। तो बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, तो हम कुछ के एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, सो फर्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम सिंपली गठिया बाई की बीमारी बोलते हैं और जॉइंट्स का डिसऑर्डर है। 30 से भी ज़्यादा इस तरह के डिसऑर्डर्स या जॉइंट के डिसऑर्डर मिलते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्योंकि अब इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो एंटीजन जो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलती है उसी की सेल को मान लेता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, स्वेल हो जाती है, एक्सेसिव फ्लूइड सिक्रीट करती है और बॉडी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, पेन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो एंटीजन्स आर cells of synovial membrane। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में आपने जॉइंट्स में पढ़ा होगा। साइनोवियल जॉइंट के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलती है। क्लियर। तो उसी को इन्फ्लामेट करते हैं, उसी को ऑटो एंटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। सेकेंड इज माइस्थीनिया ग्रेविस। मसल्स का डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको किल करने लगते हैं। तो ऑटो एंटीजन्स यहाँ पे क्या हुए, रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ऑटो एंटीजन्स आर receptors of neuromuscular junctions। Clear? Third, chronic anemia। तो यहाँ पे ऑटो एंटीजन्स क्या होते हैं,
आरबीसीज, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ स्टूडेंट। ऑटो एंटीजेंस क्या है? आरबीसीज। आरबीसीज को इम्यून सिस्टम किल करने लगता है। देन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यहां पे ऑटो एंटीजेंस क्या होती है? हेपेटोसाइट्स यानी लीवर की सेल्स। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? लीवर की सेल को ही किल करने लगता है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहां पे जो ऑटो एंटीजेंस होती हैं वो न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ होती है, तो इम्यून सिस्टम माइलिन शीथ को ही किल करने लगता है। तो ऑटो एंटीजेंस क्या है स्टूडेंट? माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट इज हाशिमोटोज डिजीज। हाशिमोटोज डिजीज जब ऑटो एंटीजेंस थायराइड की सेल हो, और थायराइड की कौन सी सेल? जो T3 T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो यहां पे ऑटो एंटीजेंस क्या है? फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर? देन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलिटस। ये देखो, अब इसमें जो ऑटो एंटीजेंस होती है ना, वो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं। तो इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को किल करने लगता है, जिससे इम्यून सिस्टम का जो अमाउंट है वो लो होने लगता है और डायबिटीज हो जाती है। सो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। क्लियर? देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉलोन सेल्स। कॉलोन यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसकी जो सेल्स है। तो ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हमने लिखी है स्टूडेंट। इनके अलावा और भी बहुत सी होती हैं, और इनके लिए इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होके इनको ही, इनकी सेल्स को किल करने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी के बारे में।